जब आंखें खुलें तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। अगर मैं जन्म लूं दोबारा इंसान में, भगवान देना मिट्टी हिंदुस्तान की। होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जी हाँ, कुछ इसी तरह की देशभक्ति जज्बाती बातों के साथ सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर SP सिंह द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात बच्चों के द्वारा कई कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में माहौल पूरा देशभक्ति था। पूरे विद्यालय में बच्चों के द्वारा तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था। झंडोत्तोलन के बाद बच्चों के द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया एवं कई देशभक्ति गीतों की भी प्रस्तुति की गई। इस मौके पर साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर SP सिंह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और बच्चों को कहा कि आप ही देश के भविष्य हैं, आपकी तरक्की ही देश की तरक्की है। वहीं इस मौके पर विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर संदेश देते हुए कहा कि हर वर्ष 2 दिन हम लोग देश के लिए समर्पित करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। लेकिन सिर्फ 2 दिन सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा। देश को आगे ले जाना है, उसके लिए हमें ईमानदार होना होगा। मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी होगी। अनुभव सिंह ने कहा कि आज देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। इसमें शिक्षा का, विद्यालयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज के समय में अपने गुरु को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। जरूरत है हमें भगवान रूपी हर गुरु को पूरा सम्मान देने की, जिनका इस देश की तरक्की में हमेशा साथ रहा है। इस अवसर पर ड्राइंग, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट सहित कई विधाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को जिला परिषद सदस्य संगीता कुमारी, विद्यालय के डायरेक्टर SP सिंह, संयोजक अनुभव सिंह के द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। SK मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। होती है, जनप्रतिनिधि भी संस्कार की बात नहीं करते हैं, ताकि बच्चों को अगर स्कूली शिक्षा में अगर हम संस्कार की पाठ पढ़ाएं, अनुशासन की पाठ पढ़ाएं, व्यक्तित्व विकास की पाठ पढ़ाएं, तभी हमारा देश सशक्त हो सकता है, तभी हमारा विद्यालय भी सशक्त हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को मिलकर के मेहनत होगा, मिलकर के मेहनत करना होगा। जब हम मिलकर के मेहनत करेंगे तभी हमारा देश विकास करेगा, राज्य विकास करेगा। मैडम को मैं बताना चाहता हूँ कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के जितने भी बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बच्चे हैं, काफी ईमानदारी से अपने कामों को करते हैं, प्रतिदिन स्कूल आते हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का है, लेकिन मैं कोई भी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र का नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि जो भी सुविधा मिल सकता है वो सुविधा सबको मिले। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है और झंडोत्तोलन के लिए मखदुमपुर जिला भाग 2 की सदस्या श्रीमती संगीता देवी जी, जिले के प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत कुमार, विद्यालय के निदेशक, सभी शिक्षक, बच्चे झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर बच्चों ने जितने भी प्रस्तुति पेश की, उससे जितने भी अतिथि थे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद दिया कि सचमुच में ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद विद्यालय ने बच्चों को सही संस्कार भरने की कोशिश की है। और हमारा भी यही मानना है, आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम लोगों की देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई। उस समय का भारत और आज का भारत काफी अंतर दिख रहा है। हम लोग 21वीं सदी में हैं। हम बच्चों को सही संस्कार, सही शिक्षा अगर नहीं देंगे तो हमारा एक सही राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। बच्चों में सही संस्कार भरने की जरूरत है। जो संस्कार की कमी आ रही है उस संस्कार को आप बच्चों में डालिए। अभिभावकों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों में सही संस्कार भरने की कोशिश कीजिए, बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, सही गलत के मायने को समझाइए। जब तक बच्चे को यह समझ नहीं आएगा तब तक हम एक सही समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों ने जो प्रस्तुति की, विद्यालय प्रबंधन इस कार्य के लिए सभी शिक्षकों को, शिक्षेतर कर्मचारियों को, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता है
बंधन करता है, क्योंकि शिक्षक के मेहनत से ही बच्चों का नतीजा निकलता है। और जब शिक्षक अगर राष्ट्र के भविष्य को सही शिक्षा और संस्कार दे रहा है, तभी हम एक सही स्कूल की परिकल्पना कर सकते हैं। विद्यालय है, विद्यालय में हमेशा ईमानदारी से शिक्षक इस कार्य को करते हैं। तो मैं सभी शिक्षकों को भी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर जितने भी सफल प्रतिभागी थे 15 अगस्त के अवसर पर, संगीता देवी जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, साथ ही साथ जिले के प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत कुमार, इन सभी लोगों ने सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया। समर वैकेशन में जो बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जिन्होंने अपने घर पर बैठ करके सही से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया था, उन सभी को हम लोगों ने पुरस्कृत किया। और पुरस्कार देने का वजह यही है कि बच्चों में जिज्ञासा बढ़े। जब बच्चों के साथ साथ अभिभावकों में जिज्ञासा बढ़ेगा, तभी हम बच्चों का सही में सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हमारे बच्चे टाउन हॉल में कल कार्यक्रम में गए थे, मुझे आश्चर्य हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा इतना अच्छा प्रदर्शन सब लोगों के सामने किया, जिससे विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय के सभी शिक्षक गर्व से कहे कि हम साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और शिक्षक हैं। क्योंकि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल कहने में नहीं, करने में विश्वास करता है। और आज इसी का नतीजा है कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने काफी बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम जिले के प्रबुद्ध जनों के बीच हमारे जिला पदाधिकारी श्रीमान रिची पांडे सर के सामने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और सभी बच्चे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और विद्यालय की ओर से भी सभी पार्टिसिपेंट को हम लोग जल्द से जल्द पुरस्कार देंगे। और पुरस्कार के बाद अभिभावकों के साथ एक बैठक करेंगे, और उस बैठक में हम बच्चों के कोर करिकुलर एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटी का कौन कौन सा पार्ट होना जरूरी है, इन सब चीजों के बीच में अभिभावकों में एक जागृति भरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा आगे बढ़ेगा।